Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this particular video I will discuss related to सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025। तो यहाँ पर देख सकते हो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो पीजी नोटिफिकेशन, पीजी एडमिशन और यूजी एडमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पर हम पीजी एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पीजी एडमिशन 2025-2026 जो सेशन है वो वाला ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें सारे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएगा। तो एग्जाम रिलेटेड बहुत सारा डिटेल्स वन बाय वन यहाँ पर मेंशन है। तो सारे डिटेल्स वन बाय वन तुम्हें चेक करना होगा। तो देख सकते हो क्लिक है तो व्यू करके बहुत सारा ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन OEE पीजी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है, कितना नंबर ऑफ सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पहले से एक्सटेंड हो गया है। तो एक्सटेंड होने के बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो यूजी के लिए एंड पीजी के लिए 12 फरवरी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। यूजी के लिए लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30 अप्रैल एंड एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 15 मई यूजी के लिए। लेकिन पीजी जो प्रोग्राम है MSc, MA, MLIB, ठीक है, बहुत सारा जो प्रोग्राम्स है मास्टर्स डिग्री का, वो सारे प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट है 20 मई, ठीक है। 20 मई तक अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 3 जून से लेकर 5 जून, ये टाइम शेड्यूल के अंदर एग्जाम मेंशन रहेगा सब्जेक्ट वाइज बाद में, ओके। तो हम पहले नोटिफिकेशन रिलेटेड जो एडमिशन ब्रोचर एंड डिटेल्स मेंशन है वो सारे चेक करते हैं, फिर दिखाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करना होगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन एंड एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो वीडियो को लास्ट तक डेफिनेटली देखो, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स वन बाय वन चेक करो एंड उसके बाद ही अप्लाई करो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड जो डिटेल्स मेंशन है, फर्स्ट वन इज सिलेबस। एग्जाम सिलेबस मेंशन किया गया कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं दिखा दूंगा कहाँ पर जाके मिलेगा, वो डाउनलोड कर लेना सब्जेक्ट वाइज एंड उसके बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम OEE, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया। टोटल 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा, 20 मार्क्स प्लस 80 मार्क्स। पार्ट A 20 मार्क्स विद जनरल एप्टीट्यूड, उसके साथ साथ लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे डिटेल्स रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन रहेगा पार्ट A। एंड पार्ट B जो रहेगा 80 मार्क्स का, यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। सारे क्वेश्चन MCQ टाइप का रहेगा। एंड तुम्हारे सब्जेक्ट से मीन फिजिक्स से दे रहा है तो फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री रिलेटेड, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दे रहे हो पार्ट B वो वाला सब्जेक्ट से आएगा। एंड सेक्शन A और पार्ट A जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम का टोटल मार्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पर जो मार्क्स होगा अगर करेक्ट करोगे तो +1 मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, दैट मीन्स एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करोगे तो फिर -0.25 और -1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन्स तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रख के एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंड एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो वो सारे डिटेल्स वन बाय वन तुम चेकआउट कर सकते हो एग्जाम के बाद। तो एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर जो डेट्स दिया है, पहले ये वाला डेट्स था, अभी ये डेट एक्सटेंड हो गया है। तो मैं दिखा दिया कि डेट कितना तक एक्सटेंड हुआ है, एग्जाम डेट्स के बारे में भी डिस्कस कर दिया। तो ये वाला डेट पहले जो डेट आया था उसके बाद एक्सटेंड हो गया है डेट। तो एक्सटेंडेड डेट देख लो, अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का टाइम है। तो 2 आवर्स टाइम के अंदर तुम्हें एग्जाम देना होगा। 2 आवर्स 100 मार्क्स क्वेश्चंस, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है, ओके। ये जो एंट्रेंस एग्जाम, इसका हॉल टिकट आएगा 5 डेज बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम। लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करने के बाद तुम्हें वो लॉगिन करना होगा। एंड तुम्हें पोर्टल पे खुद का जो लॉगिन ID क्रीडेंशियल्स देने के बाद तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा अभी तक के लिए मेंशन किया गया कि ऑल पोस्ट ग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स विल बी कंडक्टेड ऑन मूडल विथ प्रोक्टर्ड मोड, दैट मीन्स ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। पिछले साल एग्जाम सेंटर्स में हुआ था, ठीक है। इंडिया का डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम सेंटर था। तो वो सेंटर्स में जाके स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा था CBT मोड में। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में हो सकता है। एंड वहाँ पर और भी कुछ थिंग्स मेंशन किया गया कि डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ डेट, टाइम एंड ईच एग्जाम मोड विल बी अनाउंस लेटर ऑन SPPU वेबसाइट। तो वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए मेंशन किया गया कि ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। एग्जाम सेंटर में होने का चांस बहुत कम है, लेकिन अपडेट किया जाएगा बाद में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे थिंग्स मेंशन है। आंसर A करके जो ऑप्शन है, तो पहले वाला मैं जो पेज दिखाया था जहाँ पर मैं डाउनलोड किया ये PDF,
वहाँ पर जाके तुम सारे डिटेल्स चेक करो, तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया देखो एंड उसके बेसिस पे देखो कि वो सारे थिंग सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, अदरवाइज एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है सीट्स। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो एंड उसके बेसिस पे अप्लाई करो। ओके, तो रिजर्वेशन यहाँ पर जैसे रहेगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह चेक कर लो, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि जो पेमेंट और एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मेंशन किया गया कि जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ एंड बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 600 रुपीज़। ओके, एंड ये जो पेमेंट तुम ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितना नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बोटानी देख सकते हो, एमएससी बोटानी के लिए टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है। एमएससी केमिस्ट्री के लिए टोटल 135 प्लस 5, इंडस्ट्रियल जो स्पॉन्सर मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो इंक्लूड करके टोटल 140 सीट्स है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री या फिर बीएससी वोकेशनल विथ केमिस्ट्री या फिर बीएससी ब्लेंडेड विथ स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर बहुत सारा भास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री में ऑनर्स है, केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट है, वो भी चल जाएगा, अदरवाइज कुछ सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स भी होगा, फिर भी तुम एमएससी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर महाराष्ट्रियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा रिजर्वेशन है, तो इसलिए आउटसाइड जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट या फिर आउटसाइड एसपीपीयू का जो स्टूडेंट्स है उनके लिए सीट्स थोड़ा सा कम होगा, तो ये एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से देना होगा। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस वगैरह सब उनके लिए 60 सीट्स है, एनर्जी स्टडीज़ के लिए 25 सीट्स है, जियोलॉजी के लिए 30 सीट्स है। उसके बाद एमएससी और एमए मैथमेटिक्स के लिए टोटल 60 प्लस 40, अप्लाइड एंड प्योर जो मैथमेटिक्स है टोटल 100 सीट्स है, फिजिक्स के लिए 90 सीट्स है। ठीक है, तो ये जियोलॉजी के लिए 31 सीट्स है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बेसिस पे देखो नंबर ऑफ सीट्स कितना है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि मैच कर रहा है कि नहीं तुमसे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैच हो जाएगा क्योंकि भास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया, इसके अकॉर्डिंग तुम देख लो नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सारे डिटेल्स पढ़ लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, उसके बेसिस पे अप्लाई करो। लास्ट डेट भी मेंशन है, 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 600 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, एंड एंट्रेंस एग्जाम जून का फर्स्ट वीक में होगा, तो तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, हमने कॉम्बाइंड कोर्स लॉन्च किया एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का, सारे ओवरऑल प्रिपरेशन करने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, जो स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है। स्क्रीन पे देख सकते हो, पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो, इंस्पायरिंग मेंटरशिप ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन रहेगा, वहाँ पर जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से एक बार मेंशन कर देते हैं। सो लेट्स सी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारा ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन लॉगिन करके यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करना होगा कैप्चा कोड डाल के। देन तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए जो चाहिए वो अप्लाई करना होगा। पुट करने के बाद सबमिट करो एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वाइज सिलेबस भी मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक है टू व्यू करके डाउनलोड कर सकते हो। मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, वायरोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस सबके लिए अवेलेबल है, तो क्लिक करके डाउनलोड करो सिलेबस एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर नीचे देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स, और एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। पीजी के लिए लास्ट डेट 20 में एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट, एंड एंट्रेंस एग्जाम होगा 3 जून से लेकर 5 जून के बीच, वो सब्जेक्ट वाइज बाद में मेंशन किया जाएगा। यूजी के लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल एंड 15 मई एंट्रेंस एग्जाम का डेट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ क्वेरीज वगैरह है तो फिर ये मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन है, यहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर प्लेसमेंट ऑप्शंस भी होता है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करो। जो स्टूडेंट का आईआईटी जैम एग्जाम, सीवीटी, पीजी एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो अपकमिंग जो एंट्रेंस एग्जाम है लाइक आईसीटी मुंबई, जेएनसीएसआर, आइजा, टीबीएम, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए अप्लाई करो एंड इसके बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सिलेबस वगैरह सब कुछ मेंशन है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, हमारा जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का ओवरऑल प्रिपरेशन कोर्स है, यहाँ पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हो। नोट्स, टेस्ट, मेरा गाइडेंस, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूडेड है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करो, इंस्पायरिंग मेंटरशिप ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन करके ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जाके तुम कोर्सेज चेक कर सकते हो और परचेस करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।